गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर ब्रजम जयते, ब्रज जीत गया। किससे जीत गया? कहा वैकुंठ को लगता था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन ते जन्मना अधिकम जयति। आप जिस दिन वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में आने का निर्णय ले लिए, उसी दिन आपने वैकुंठ से ब्रज को जिता दिया। और यह ब्रज वैकुंठ से महान है। कैसे? काश्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, है ना? इंदिरा, लोकमाता, मां, क्षीरोद तनया, रमा, ये सब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। तो इंदिरा माने लक्ष्मी। तत्र तो इंदिरा आश्रयते, अत्र तो इंदिरा श्रयते। यह लक्ष्मी जब वैकुंठ में रहती हैं तो वैकुंठ में स्वामिनी बन करके रहती हैं, और वही लक्ष्मी जब ब्रज में आती है तो सेविका बन जाती हैं। तो महान कौन है? वैकुंठ की ब्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। आपने वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आने का निर्णय लिया, आपने इस ब्रज को महान बना दिया। लेकिन हे श्याम सुंदर, हम भी तो इसी ब्रज की स्त्रियां हैं। जब ब्रज को आपने इतना महत्व दिया, तो आज हम ब्रजवासिनियों को छोड़ कर क्यों चले गए? हमें रुला क्यों रहे हो? हमें तड़पा क्यों रहे हो? अपने विरह में हमें मार क्यों रहे हो? हमें मारना क्यों चाहते हो? और यदि अपने विरह में ही तड़पाकर मारना था, तो हमारे जीवन में मरने के बहुत से अवसर आए थे, हमें मर जाने दिए होते। उस समय तो आपने मरने नहीं दिया, हमारी रक्षा कर ली। किन किन चीजों से रक्षा की? का विष जलाप्ययाद, व्याल राक्षसाद, वर्ष मारुताद, वैत्युतानलाद। कालीय विष से हम मर जाते, आपने उसको भगा करके यमुना के जल को निर्मल कर दिया। इंद्र वर्षा करके हमें मारना चाहते थे, तो भी हम मर जाते, उस दिन भी हमारी रक्षा कर दी गोवर्धन उठा करके। जब दावाग्नि लगी थी, हम जलकर मर जाते, उस समय भी दावाग्नि का पान करके आपने हमारी रक्षा की। और भी बड़े बड़े राक्षस आए थे, हम सब नष्ट हो गए होते, हमें मर जाने दिया होता, लेकिन आपने हमारी रक्षा की। और इन समस्त विपत्तियों से, संकटों से, इन चीजों से हमारी रक्षा की, तो आज अपने विरह में हमें मारना क्यों चाहते हो? ये श्याम सुंदर, एक बात तो निश्चित हो गई कि आप यशोदा नंद के बेटे नहीं हो सकते। हमने ऐसी उड़ती बात सुनी है कि आपको कोई आधी रात को लाकर छोड़ गया था, आप नंद यशोदा के बेटे नहीं हो। लेकिन अब आपका व्यवहार देखकर हम निश्चित कह सकते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। संस्कृत में खलु शब्द का प्रयोग निश्चय बोधक होता है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप निश्चय ही गोपिका माने यशोदा और नंद के बेटे नहीं हो सकते। क्यों? अरे इस ब्रज में किसी को बुखार भी आ जाए तो नंद बाबा और मैया यशोदा को रात भर नींद नहीं आती है, और आप कहते हो मैं नंद नंदन हूं, मैं यशोदा नंदन हूं। नंद यशोदा का बेटा इतना कठोर नहीं हो सकता है। आप हमें रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, विरह ताप में जला रहे हो, तो एक बात यह निश्चित हो रही है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा और नंद के बेटे नहीं हो सकते। एक बात हमने और सुनी है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप अखिल प्राणियों के हृदय में रहने वाले ईश्वर हो, आप सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले ईश्वर हो, ऐसा हमने सुना है कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो। लेकिन हमें लगता है यह भी बात झूठी है। यदि आप सभी के हृदय में रहने वाले ईश्वर होते तो हमारे हृदय में भी होते और हमारे हृदय की पीड़ा को समझ जाते। लेकिन अभी तक हमारे हृदय की पीड़ा को, हमारे हृदय की वेदना को नहीं समझ पाए, तो यह भी बात निश्चित हो गई कि आप सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले ईश्वर भी नहीं हो। हमने एक और बात सुनी है, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। बिखन सारथी का अर्थ होता है ब्रह्मा। हमने सुना है ब्रह्मा की प्रार्थना पर आप विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा के लिए, विश्व के गोपन के लिए आप अवतार लेकर इस धराधाम पर आए हो। यदि आप विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर आए होते तो हम विश्व से बाहर थोड़ी हैं, हम भी तो विश्व के भीतर ही हैं। फिर आप हमें तड़पा कर मारते नहीं, हमारी रक्षा करते, तो यह भी बात झूठी है। यदि ये सारी बातें सच है तो हे सखे, आप हमारे बीच में आकर इसको सत्य कर दो।
आप कह दो कि ये बातें झूठी हैं, मैं यशोदानंद का ही बेटा हूं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला ईश्वर हूं, मैं विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर आया हूं, और यदि आप नहीं आओगे हमारे बीच में तो हम तो यही कहेंगी कि आप निश्चय ही नंद और यशोदा के बेटे नहीं हो सकते। तो मानो भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, यह एक आवाज आई, गोपियों तुम सब प्रेम करती हो, तो क्या प्रेम यही है, रोना, तड़पना और उलाहना देना, यही प्रेम है? देखो, यदि प्रेम को समझना हो तो मेरे श्री रामावतार को देखो। जब मैं श्री राम के रूप में आया था तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, महाराज श्री दशरथ बहुत प्रेम करते थे। और देखो, जब मेरा उनसे वियोग हुआ, विरह हुआ, तो उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसको प्रेम कहते हैं गोपियों। तुम सब उलाहना दे रही हो, यही प्रेम है। यदि प्रेम सच्चा होता तो तुम्हारे प्राण निकल गए होते, तुम उलाहना नहीं देती कि आप यह नहीं, आप यह नहीं, आप यह नहीं। तो गोपियां कहते हैं, वाह श्याम सुंदर वाह, इसका मतलब आपकी दृष्टि में मरना प्रेम है। मरना तो और भी आसान है, किसी से वियोग हो और मर जाओ, झंझट खत्म। लेकिन हमें लगता है कि किसी के वियोग में जीना ही प्रेम है, ज्यादा कठिन है। अच्छा सुनो, हम आपके वियोग में जीना नहीं चाहती, लेकिन ये बात तो वैसी ही हो रही है कि किसी को अमृत पिला दो और कहो मरकर दिखाओ, किसी को अमृत पिला दो और कहो मरकर दिखाओ। तो आपने हमें पहले अमृत पिला दिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। आपने हमें पहले अमृत पिलाया। अमृत क्या है? का आपकी कथा अमृत है, आपकी लीला अमृत है, आपका नाम अमृत है, आपका रूप अमृत है। कथामृत पिलाया, नामामृत पिलाया, रूपामृत पिलाया, लीलामृत पिलाया। एक कथा में सबका समाहार है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। और कथामृत क्या करती है? कहा तप्त जीवनम, संतप्त व्यक्ति को जीवन देने वाली है, सुनते ही मंगल करने वाली है। मरना तो अमंगल है, हम मरे तो कैसे मरे? ये कथा हमें मरने ही नहीं देती, ये कथामृत हमें मरने ही नहीं दे रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। और वह जन निश्चित ही धन्य है, भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है, जो कथामृत का दान करते हैं। कथामृत का दान प्राण से बढ़कर के दान है। 18 श्लोकों में गोपियों ने गीत गाया, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। संत कहते हैं कि 19वां श्लोक किशोरी राधिका ने बोला, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः दधिमहि भीताशनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। किशोरी राधिका कहती है, हे श्याम सुंदर, आपके श्री चरण कितने कोमल हैं, कितने कोमल हैं। आपको पता है कितने कोमल हैं? अच्छा, आपको पता है सीता जी कितनी कोमला है या लक्ष्मी जी कितनी कोमला है? लक्ष्मी जी कितनी कोमला है, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि लक्ष्मी जी का आसन क्या है, कमल है। किस पर बैठती हैं? कमला बैठती हैं, कमलासन पर। कमल के आसन पर कमला बैठती हैं। इसका मतलब कमला कमल से कोमल है, तभी तो कमल के आसन पर बैठती हैं। और कोई बैठ जाए तो पत्ता टूट जाए महाराज, पंखुड़ी टूट जाए, है ना। इससे सिद्ध होता है यदि लक्ष्मी जी यदि कमला कमल पर बैठती हैं तो कमला कमल से भी कोमल है। और कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, अब आप कल्पना कर लें। तो कमल से कोमल है कमला, कमला से कोमल है कमला का कर कमल,
और अपने कर कमल से कमला जब भगवान के चरण कमल को दबाती हैं तो भगवान कहते हैं कि आपके कर कमल हमें कठोर लग रहे हैं क्योंकि मेरे चरण कमल और कोमल हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरद अनुबरम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृद पथरुजो या यो हरिंद्रानुजाभ्याम। जब राजकिशोरी भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करती हैं तो पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आपके कर कमल से मेरे चरण कमल जो हैं उनको चोट लग रही है, इतने कोमल चरण है। अब आप समझ गए, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल उनके कर कमल और उनके कर कमल से कोमल है भगवान के चरण कमल। आज किशोरी राधिका कहती है यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, आपके चरण कमल जन्म से ही इतने सुकोमल हैं कि हम अपने वक्षस्थल पर रखने से भी डरती थी कि हमारे कठोर वक्ष से कहीं उन कोमल चरण को चोट न लग जाए। आज वही चरण कमल आपके कुरपाद भीर भ्रमतितर, कुरपाद भी माने कंकड़ों पर पत्थरों पर भटकते फिर रहे हैं, तो क्या आपके उन कोमल चरण कमलों को चोट नहीं लगती होगी? और आप भटकते क्यों फिर रहे हो हमसे छिप करके वन में कंकड़ पत्थरों पर? इन चरणों को कष्ट क्यों दे रहे हो, हमसे भाग रहे हो? अरे श्याम सुंदर, हमारे लिए मत आओ, अपने लिए आ जाओ, अपने चरण कमलों को कष्ट मत दो। हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है क्योंकि हमारी आयु तो आप ही हो, हमारे सर्वस्व आप ही हो। अभी तक गोपियां 18 श्लोकों में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दे रही थी, लेकिन 19वें श्लोक में किशोरी राधिका ने श्री कृष्ण की पीड़ा का अनुभव किया। प्रेम क्या है? अपने प्रेमी को केवल अपनी बात सुनाना, यही प्रेम है कि मैं तुम्हारे विरह में इस दुख का अनुभव कर रही हूं, मेरे जीवन में यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। उलाहना देना प्रेम है? कहा नहीं। हम अपनी पीड़ा को तो खूब अभिव्यक्ति देते हैं लेकिन अपने प्रियतम की पीड़ा का अनुभव नहीं करते। किशोरी राधिका ने जब श्री कृष्ण की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी और फिर सब रोने लगी, इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। भगवान सुखदेव कहते हैं संसार में सब रोते हैं लेकिन धन्य है यह गोपियां। संसार के लोग संसार को पाने के लिए रोते हैं लेकिन यह गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए रो रही हैं। संसार में उसका रोना धन्य है जिसका रुदन कृष्ण दर्शन के लिए है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः, और उनका रुदन भी सुस्वर है, सुंदर स्वर में है, जो भगवान के लिए रो रही है। संसार के लिए रोने वाले का जो रोना है ना वो बड़ा कर्कश होता है, लेकिन भगवान के लिए रोना भी सुस्वर है, सुंदर स्वर वाला है। भगवान के लिए आप रोएंगे ना तो वह रोना भी स्वर में होगा। रो पड़ी। इतना सुनना था। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुखदेव जी ने शौरी शब्द का प्रयोग किया। तासाम आविर्भूत शौरी, शौरी माने सूरसेन के वंशज, सूरसेन के वंशज है ना, यदु के अजमीठ, अजमीठ के देवमीठ, देवमीठ के सूरसेन, तब सूरसेन के वसुदेव और वसुदेव के कृष्ण, तो सूर के वंश के हैं इसलिए इनको शौरी कहा। इस सूर शब्द में कठोरता का बोध होता है, माने सुखदेव जी भी कहते हैं अरे कठोर, अरे निष्ठुर, इतना रुला दिया, इतना तड़पा दिया इन भोली भाली प्यारी गोपियों को। तो यहां पर और शब्द का प्रयोग नहीं किया, कृष्ण नहीं कहा और कुछ नहीं कहा, सौरी कहा। यह सौरी शब्द जो है इनकी कठोरता का, इनकी निष्ठुरता का द्योतक है। तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। कौन प्रकट हुआ? का जो मन को मथे उसको कामदेव कहते हैं। मनमथ माने कामदेव, और कामदेव के मन को मथने वाले कौन है? कहा श्री कृष्ण है। ऐसे मनमथ के मन को भी मथने वाले
कोटि कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले श्री कृष्ण इन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए गोपियां प्रसन्न हो गई। एक गोपी ने दौड़कर अपनी चुनरी उतारी, दुपट्टा उतारा, बिछा दिया। एक गोपी ने श्री कृष्ण के उंगलियों को पकड़ा, उस पर बिठा दिया। एक गोपी पास में आकर के अपने दुपट्टे से पवन करने लगी, हवा करने लगी। लेकिन एक गोपी आई, पान का चरवण कर रही थी और अपने मुख का पान निकालकर कृष्ण के मुख में दे दिया। लेकिन एक गोपी अभी भी थोड़ी गुस्से में खड़ी है। एका भृगुटि माबध्य प्रेम संरम्भ विभला। ये सब प्रेम की दशाएं होती है। एक अभी भी गुस्से में है, तिरछी आंखों से देख रही हो, पास में नहीं आ रही है। और गोपियां घेर कर खड़ी हो गई। और गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, आप इन तीनों में से कौन हो? एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। आप तीनों में से कौन हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते वह स्वार्थी होते हैं। कोई आपसे बहुत प्रेम करे और आप उससे प्रेम न करें तो यह स्वार्थ है। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं यह स्वार्थ है। मिथो भजंत की सख्या स्वार्थे कांताद्यमाहिते। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे, कोई हमसे प्रेम करे तब हम उससे प्रेम करें, यह तो स्वार्थ है। प्रेम नहीं करने वाले से भी जो प्रेम करते हैं, संसार में 2 लोग हैं, माता पिता और संत महात्मा। बेटा कितना भी नालायक हो जाए, अरे बेटे गाली देते हैं, अपमान करते हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन माता पिता के हृदय से पूछना, वह अपने बेटे का कभी अमंगल नहीं चाहते, कभी अहित नहीं चाहते। प्रेम नहीं करने वाले से भी करुणा पितरो यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम नहीं करने वालों से भी संसार में 2 लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं, एक संत और दूसरे माता पिता। अच्छा, कोई प्रेम करे आपसे और आप उससे प्रेम न करें, ऐसे 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। आत्मा रामा ह्यप्त कामा अकृतज्ञो गुरुद्रोहा। आत्मा राम, जो आत्मा में रमण करते हैं। ह्यप्त काम, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं। नहीं तो कोई आपसे प्रेम करे और आप उससे प्रेम न करें, तो ऐसे लोग या तो अकृतज्ञ होते हैं या गुरुद्रोह माने भारी अपराधी होते हैं। तो गोपियों ने कहा, ना आप आत्मा राम हो, ना आप आप्त काम हो, आप इन्हीं दोनों में से कोई हो। या तो अकृतज्ञ हो अकृतज्ञ माने कृतघ्न हो, या तो आप गुरुद्रोह माने भारी अपराधी हो। हम इतना प्रेम करते हैं और आप प्रेम ही नहीं करते। तो भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, मैं तो इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम कि अनंत जन्म लेकर के भी आपके प्रेम का प्रतिदान करना चाहूं तो कर नहीं सकता। मैं भी आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। यही तो गोपियां सुनना चाहती थी कि श्री कृष्ण भी एक बार कह दें कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। इतना सुनना था कि गोपियां प्रसन्न हो गईं। सारी गोपियां खड़ी हो गईं और गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर ने रास नृत्य किया। अब देखिए, एक वृंदावन के विद्वान हुए स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती, तो वह कहा करते थे, उनकी एक पुस्तक भी है भागवत दर्शन, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि भारत का जो यह रास शब्द है ना, यही विदेश से बिगड़कर डांस बन करके आया। जो लोग भाषा विज्ञान पढ़े हैं उनको पता है कि शब्द कैसे बिगड़ते हैं, तत्सम कैसे तद्भव हो जाता है, फिर शब्द कैसे बिगड़ते हैं, बहुत से शब्द कैसे रूढ़ ही योग रूढ़ को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो रास है, रास शब्द ही बिगड़कर डांस बन गया। कैसे का देखो, र को ल की ध्वनि होती है, रील री वर्ण योर्मिता सावर्ण्यम वाच्यम। री और री, र और ल ये सवर्णी होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, वो रेलगाड़ी को लेलगाड़ी कहते हैं, माने र को ल की ध्वनि होती है, आप ऐसे समझे। और ल को ड की ध्वनि होती है, डलयोर अभेद, ड और ल में भी अभेद है। जैसे वेद का एक मंत्र है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतविजम होतारम रत्न धातमम। तो ल और ड दोनों पाठ मिलता है, अग्निमीले और अग्निमीडे दोनों सवर्णी है। तो र को ल हुआ, रास से लास बना, तालब्य स नहीं, छोटी स, लास, लास से बना। लास्य माने होता है थिरकना, आज भी लास्य माने थिरकना होता है।
और ल को ड की ध्वनि हो गई डांस से, फिर डांस। क्या बन गया? रास शब्द डांस। डांस माने क्या होता है? नाचना। वैसे ही रास माने होता है एक विशेष नृत्य, एक हल्लीसक नृत्य। आजकल लोग नृत्य करते हैं ना, जैसे डांडिया। डांडिया तो आप लोग समझते हैं, डांडिया नृत्य इसी प्रकार का नृत्य है। और 3 प्रकार से भगवान श्याम सुंदर इन गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। ये 3 प्रकार क्या क्या है का देखो। एक प्रकार तो यह है कि एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। दूसरा प्रकार है 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण। और तीसरा प्रकार है गोपियों के एक मंडल के मध्य में एक कृष्ण। इधर आकर बैठ जाओ मैया, इधर बैठ जाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री रास रासेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से रास नृत्य हुआ। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। हर गोपी को यही लगता कि कृष्ण मेरे ही कंठ के निकट है, मेरे ही पास है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर का नृत्य हुआ। आइए हम लोग इस रास नृत्य में प्रवेश करें। रास नृत्य का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर की जो चित्तवृत्तियां हैं वह समस्त श्री कृष्ण के साथ नर्तित हो जाएं, तो तन आपका भले बैठा रहे लेकिन मन तो कृष्ण के साथ नाच ही जाना चाहिए, है ना। और जो भी एक बार श्री कृष्ण के साथ नाच लेता है उसको फिर संसार चक्र में कभी नाचना नहीं पड़ता। आइए बड़े भाव से हम लोग भी इस रास नृत्य में भगवान श्याम सुंदर के साथ प्रवेश करें आनंद के साथ। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। तो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
सब नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया हो सुन के मीठे मुरलिया हो सुन के मीठे मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया गोपी ग्वाल और गैया गोपी ग्वाल और गैया सरर सरर चले रे मधुरपुर भैया और मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो जमुना तट पर बंसी बट पर राधा रस रचाए हो कान्हा रस रचाए हो कान्हा रस रचाए ओ जमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रस रचाए हो कान्हा रस रचाए हो कान्हा रस रचाए ओ गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए डम 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 डमरू बाजे कान्हा के मुरली पर सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे भगवान इन गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। काम ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं आया और इस रासलीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को पराजित कर दिया। रेमेश भगवान स्ताभि आत्मा रामोपि लीलया। रास पंचाध्यायी के आरंभ में भी श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने किया।
और रासलीला पूर्ण होने के बाद भी भगवान शब्द का प्रयोग किया, रेमेश भगवान स्थावी। इसका मतलब स्पष्ट कर दिया कि यह रासलीला सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, यह रासलीला भगवान की लीला है। हमारे जीवन में रासलीला कैसे घटित हो, हम रासलीला को कैसे समझें? का अपने अंतःकरण की चित्तवृत्ति को, हर चित्तवृत्ति को हरि से जोड़ दो। अपने अंतःकरण की हर चित्तवृत्ति को हरि से जोड़ दो और उन चित्तवृत्तियों के मध्य में रासेश्वर को रख दो। और हमारे मन में जब सारे भाव, सारे विचार कृष्ण के रूप में भर जाएं, तो समझ लेना हमारे हृदय में भी रास घटित हो गया। हमारी समस्त चित्तवृत्तियां जब कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगे, नाचने लगे, तो समझ लेना हमारे जीवन में भी रास घटित हो गया। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे विचार में जब केवल और केवल कृष्ण भर जाएं, तो यही है जीव के जीवन में रास का घटित हो जाना। हमारे अंतःकरण की समस्त वृत्तियां कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ लेना यही हमारे जीवन में घटित होने वाला रास है। जो भी इस रास पंचाध्यायी की कथा को सुनता है, विक्रीडितम ब्रजबधू हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणुया दत्तवर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग मासु पहिनोत्य चिरेण धीरा। दो कार्य होते हैं। एक तो जो रासलीला की कथा सुनता है उसको कभी हृदय रोग नहीं होता, यहां पर लिखा है हृदय रोग माने कभी उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं होती। और दूसरा कहा भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसको भगवान के पराभक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह रासलीला की कथा की फलश्रुति है।